कि मेरे ही प्रोग्राम में एक हुकूमती वज़ीर हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब, उन्होंने बानी की डील पर ख्वाहिश का इजहार किया और बाकायदा तौर पे वो कहते हैं हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इस पर ज़रा अपना रिस्पॉन्स दे दें, लेकिन पहले ये सुनिए। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने बात कही थी कि जी मुझे अगर आप लोगों ने मुझसे डील करनी है तो मुझे आप लोग जो है बरतानिया या यूरोप भेज दें, ये उन्होंने खुद कहा था। उसके बाद हमने कहा नहीं भैया, हम आपको यूरोप या बरतानिया नहीं भेजेंगे, हम आपको गल्फ भेज देते हैं। आप जो है गल्फ किसी मुल्क का इंतखाब कर लें, ताकि जाहिर है जो आप यहाँ से चीजें तय कर जाएंगे, कम से कम ये तो ना हो कि आप रियासत के खिलाफ हरजत सराई वहां बैठकर कर रहे हो। जी उमेर साहब, आपने सुन लिया, हुकूमती वजीर तो ये फरमा रहे हैं कि उनके पास सबूत भी हैं कि ऐसी बात हुई भी है और खान साहब ने फरमाइश भी की है लंदन जाने की। तो तहरीक इंसाफ का इस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या है? बुनियादी तौर पे नवाज़ शरीफ है और नवाज़ शरीफ वाली रस्ते को चूज़ करना पसंद कर रहे हैं। देखिए उनके अल्फाज में उनकी तरफ से ख्वाहिश का इजहार है। ये मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश तो हो सकती है और साथ ही साथ उन्होंने अपने दुख का भी इजहार किया उसी ख्वाहिश के अंदर। बात है इमरान खान वो शख्सियत है जिसने फ़ैसला कर लिया है कि उसने जेल के दरवाजे से बाहर निकलना है तो सर झुका के नहीं निकलना। जब बंदा एक इतना फर्म स्टांस ले कर खड़ा है तो वो तो इन्हें रास्ता दे ही नहीं रहा। और अभी जो रिसेंट टाइम्स में, अभी जो आप आगे मेरे से सवाल करेंगे पार्लियामान में बैठने के हवाले से और असेंबलियों इलेक्शंस के हवाले से ज़िमनी इंतखाबात में ना हिस्सा लेने वाला, तो वो सारी चीज़ किस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि इमरान खान अपने फर्म स्टांस पे खड़ा है, वो किसी ढील की तरफ देख ही नहीं रहे। देखिए बुनियादी तौर पे इमरान खान की ख्वाहिश क्या है? इमरान खान की ख्वाहिश ये नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, इसे दो तबकात में ना तफरीक करें, एक अमीरों का मुल्क और एक गरीबों का मुल्क, इसे एक पाकिस्तान बनने दें, इसमें सबको बुनियादी हकूक़ दें, सबको जीने का हक दें। और यही इस चीज़ की लड़ाई है। और इस चीज़ के लिए वो इस हद तक भी उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैं जो है ना, मेरी लाश बाहर आ सकती है, मैं खुद इस तरह से डील करके नहीं वापस आऊँगा। अच्छा उमेर साहब, बानी का तो ट्वीट इस पर आ गया है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि शायद ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट अगर करना है तो फिर तो आप हुकूमत की ख्वाहिश को एज इट इज़ खुद से पूरा कर रहे हैं। वही चाहते हैं कि आप लोग मैदान से बाहर रहें, तो अगर ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट करेंगे तो वैसे ही आप मैदान से बाहर हो जाएंगे। फिर लॉजिक क्या है? आपके बाहर रहने से क्या खासा फ़र्क पड़ जाएगा? अगर आपको लगता है कि वोट की ताकत नहीं आपको नज़र आ रही, तो फिर तो अदालती फ़ैसले भी आपको लगता है कानून और इंसाफ से हो रहे हैं, उसका भी बाइकॉट करें। अच्छा नहीं, इसको बेसिकली थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। बुनियादी तौर पे देखें 8 फरवरी को हुआ क्या है। 8 फरवरी को एक अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है। उससे बड़ा जुर्म जो है ना आइन के साथ, इंसाफ के साथ, कानून के साथ हो नहीं सकता जो 8 फरवरी वाले दिन हुआ। और उस ढिठाई के साथ जो है ना तमाम तर लोग उस पर जुड़ गए कि जी जो तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी गई वो ठीक छीने गई। और उसके बाद सिलसिला क्या किया कि सिर्फ आपने हमारी सीटें नहीं छीनी, सिस्टम के ज़रिए रिज़र्व सीट्स भी छीन ली गई, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के कानून के तहत और किसी तरफ जा भी नहीं सकती थी। हमें ना मिलती मगर कम से कम किसी और की तरफ नहीं जा सकती थी। मगर इस पाकिस्तान में वो भी अनहोनी हुई। जब इस तरह का माशरा बन जाए, देखें इसमें हो क्या रहा है कि जिन्हें 17 सीटों वालों को बिठाया गया वो भी हुक्मरान बन के नहीं बैठे, वो भी इस वक्त जरगमाली की सूरत में बैठे हुए हैं। उनको जिस तरह का दबाव दिया जाता है वो उसको कंप्लाई कर रहे हैं। जहाँ थोड़ा बहुत कंप्लायंस में मसला आता है उनको दिखाया क्या जाता है कि इमरान खान आ रहा है, ख़बरें छोड़ दी जाती हैं, ख़बरें इस तरह की जैसे बनने लगे डील की सूरत हाल, तो वो और भी जो है ना अपने हाथ काटते चले जाते हैं। तो इस तरह के सिस्टम से बेहतर नहीं है कि हम थोड़ा सा एक स्टेप बैक हो जाएं। देखें इन ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ के हम हासिल क्या करेंगे? सारी कौम को पता है कि ये धोस धांधली के ज़रिए सीटें छीनी गई हैं। देखिए एक बंदा जो मौजूद ही नहीं है, मतलब फैसलाबाद के केसेस उठा लें कि फैसलाबाद के बंदे जो वहाँ मौके पे मौजूद हैं वो बरी हो जाते हैं, जो जिन्हें कंस्पिरेसी का मुलजिम बनाया जा रहा है, जिनका दूर दूर से फैसलाबाद से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो उन्हें 10-10 साल सज़ा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तो जब ये जबर का निज़ाम बना हुआ है तो क्यों आपने जबर के निज़ाम को कांधा देना है? बेहतर नहीं है कि आप साइड पे हो जाएं? तो उमर साहब चलें, ज़िमनी इंतखाब का बाइकॉट समझ में आ गया, लेकिन अगर आप पार्लियामान से ख़ुद को अलहदा करने का सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले पंजाब और केपी असम्बली तोड़ने के फ़ैसले और उसके बाद एक और भी वो खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। क्या इस तरह का ख़तरा उठाने के लिए पीटीआई तैयार है? देखिए पहले जब हमने जिस वक्त निज़ाम
से अलहदा हुए थे, जब सीटें छोड़ी थी, उस वक्त को मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं राइज था। उस तनाजुर में आप हमारा उस फैसले को कह सकते हैं कि शायद हमने गलत किया होगा। हमने उस वक्त क्या सोच थी कि 90 दिन के अंदर अंदर इस मुल्क में इलेक्शन होगा, और उस सोच को मद्देनज़र रखते हुए वो फ़ैसला किया था। मगर इस वक्त मसला ये है कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम चल ही नहीं रहा। तो अगर हम इसको कांधा दें और इसको हम भी लेबल, अब इसका हिस्सा पीटीआई अगर बनती है, इस निज़ाम के साथ चलती है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये निज़ाम ठीक फंक्शन कर रहा है, मुल्क में लूली लंगड़ी सही जमहूरियत तो है, मतलब वो हमारी वजह से उसको लेबल बरकरार है। तो आज देखें, आज हमारी असल में पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है रात को, और उसमें ये सही फैसले होंगे। जो इब्तदाई मुझे यही नज़र आ रहा है कि हमारा इजलास 4 से शुरू होने जा रहा है नेशनल असम्बली का, एटलीस्ट स्टार्ट में पीटीआई उस इजलास में बैठने तो नहीं लगी, मगर फिर भी देखें जो फैसला आएगा उसमें हम डिसाइड करते हैं। सर, एक और चीज़ों में बड़ी कंफ्यूजन है। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि 5 अगस्त का एहतजाज सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान लीड करेंगे, जो कि है महमूद खान अचकज़ई, उनकी क़यादत में होगा। लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब इसकी तरदीद करके कहते हैं कि हम इखलाकी तौर पर ज़रूर इसकी हिमायत करेंगे, महमूद खान अचकज़ई क़यादत नहीं करेंगे। तो फिर 5 अगस्त को सर किसने लीड करना है आपका एहतजाज? बुनियादी तौर पे देखें, 5 अगस्त का एहतजाज कोई बंदा लीड कर नहीं सकता। एहतजाज की नौइयत क्या है? तो वो ज़िले ज़िले में एहतजाज है, वो एक फैला हुआ एहतजाज है। तो फैले हुए एहतजाज की कोई एक क़यादत तो हो नहीं सकती। हर जगह पे रीजनल क़यादत मौजूद है, ज़िले के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, रीजन के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, सूबों के सदूर मौजूद हैं, ये उन्होंने लीड करना है। और दूसरा, तहरीक वाले हमारे एलाए हैं, एलाए हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे साथ चलेंगे, हमारे यहाँ उनके लिए इज़्ज़त और तकरीम का रिश्ता है। जो भी हम फैसले करेंगे आगे इकट्ठे करेंगे। आगे यहाँ जाके कुछ जलसे बड़े होते हैं, जलसे की क़यादत आप किसी को दे देते हैं, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। मगर अभी एहतजाज की जो नौइयत है उसमें मैं नहीं समझता कि इसमें क़यादत किसी एक बंदे के पास है। बिल्कुल सही। तो आप लोग अगर एहतजाज करेंगे, सड़कें गरमाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन, पार्लिमान का बाइकॉट, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर असल पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन का जो डायलॉग का आप लोगों का एक मफरूज़ा सामने आता है वो एक अलग है। हम तो खुद कंफ्यूज हो गए और समझ नहीं पा रहे, आपने एहतजाज करना है, डायलॉग करना है, आखिर करना क्या है? अच्छा देखें, एहतजाज आप क्यों करते हैं? अगर देखें नॉर्मल डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही हो तो आपका पार्लियामेंट सबसे बड़ा डायलॉग का फोरम है। जो पार्लियामेंट पे आप स्पीच कर रहे हैं, काउंटर स्पीचेस हो रही हैं, वो आपकी एक डायलॉग की कंटिन्यूटी होती है और आप अपने नेशनल फैब्रिक के अंदर रहते हुए एक डायलॉग कर रहे हैं। मगर इस वक्त मसला क्या है? देखिए, सबसे बड़ी कैफियत आप नोट तो करें कि सूबाई असम्बली के अपोजिशन लीडर को आप 10 साल की सज़ा दे के एक ऐसे मुकदमे में बाहर कर देते हैं जहां उसकी मौजूदगी ही नहीं, जहां इवन FIR में वो नॉमिनेटेड अहमद भच्चर नहीं है। आप कुछ साल बाद ख्याल आता है कि यार इसको कहीं फिक्स करना है, तो आप उसको नामजद कर देते हैं। आपको अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली का अच्छा नहीं लगता, आपको उसकी चंद बातें नापसंद नागवार गुजरती हैं, तो फैसला कर लिया जाता है इसको भी ऐवान से बाहर निकालना है। फिर अपोजिशन लीडर सेनेट, वो भी आपको पसंद नहीं आता, आप उसे भी बाहर कर देते हैं। तो फिर आप देखें, ऐसे में आप डायलॉग किधर रह जाता है? डायलॉग का किसी ने फ्रेमवर्क के काबिल छोड़ा है? देखें फिर आप किधर है? फिर आप जिस अवाम जिसके वोट की तौहीन हुई है उसी को रजू करेंगे ना। तो PTI उन्हीं से दोबारा रजू कर रही है कि ये निज़ाम आपका है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 इस अवाम के और रियासत के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का निभा नहीं हो रहा, जो अवाम के हकूक़ हैं वो उन्हें नहीं मिल रहे। तो कम अज़ कम इतना तो हमारा राइट है कि हम उस चीज़ को उजागर करें।